जय सदाशिव। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत प्राप्ति के लिए 3 कौन कौन से उपाय सुझाए हैं, बताए हैं। आज हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए हैं। इनमें से पहला है शुद्धतम भाव से भक्ति। कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अर्पित कर दे मुझ में अपना मन। यह पहला उपाय है। इसके बाद कहते हैं कि यदि तेरे लिए मन को अर्पित करना संभव नहीं है तो संभाल ले योग की प्रक्रियाओं का अभ्यास। यह दूसरा उपक्रम है। यह बताने के बाद वे कहते हैं, यदि योग की क्रियाएं भी संभव नहीं हैं तुम्हारे लिए तो फिर करो कर्म योग का अभ्यास। इतना करो कि अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो और ऐसा मान लो कि तेरे भीतर से मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही करवा रहा हूँ और तू ऐसे करके मेरा साधन बन गया है, एक उपकरण, एक यंत्र हो गया है तेरा अस्तित्व। फिर न पाप तेरा है, न पुण्य तेरा है, न अच्छा तेरा, न बुरा तेरा है। तू सब कुछ छोड़ दे और सभी कर्मों को मुझ में ही समर्पित कर दे। ये 3 उपाय हैं, ये 3 विधियां हैं भगवत प्राप्ति की। इन तीनों में श्रेष्ठतम प्रेम है, क्योंकि छलांग सीधी लग जाएगी। प्रेम के द्वारा भगवान भरोसा भी दिला रहे हैं, तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दूसरे नंबर पर साधन का अभ्यास है। यदि प्रेम नहीं कर सकते तो साधन करो। प्रयास और अभ्यास से भी प्राप्त हो सकती है। साधन का प्रयास, साधन का अभ्यास करने से भी भगवत प्राप्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद तीसरे स्थान पर जीवन का कर्म है। फिर भी पूरे जीवन के कर्म को प्रभु अर्पित करते हुए चलता जा। इन तीनों में कर्म योग अंतिम है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। लास्ट साधन कर्म योग है। शुरुआत करनी हो तो आरंभ से करना हो तो पहले से करना चाहिए। अगर सफलता मिले तो आश्चर्यजनक अद्भुत होती है। अगर न हो पाए तो तभी तो 2 उपाय शेष बचते हैं। प्रेम न बन पड़े तो फिर साधना का अभ्यास लंबे समय तक अभ्यास करते रहना होगा। यदि इसमें भी सफलता मिले तो फिर कर्म अर्पित करते जाना होगा। अंतिम तीसरा मार्ग है ही। कई लोग अपने आप को धोखा देते रहते हैं, कहते हैं कि हम तो कर्मयोग में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अपना नाम भी कर्मयोगी रख लेते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। कोई भी काम करना कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग का मतलब तो यह है कि कर्म हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कर रहा है। इस तरह का कर्म प्रतिपल प्रतिक्षण हमें भगवान से जोड़ता है। अपनी प्रगाढ़ता में यह कर्म ही योग का अभ्यास बन जाता है। अपने ही आप दूसरे उपक्रम में प्रवेश हो जाता है और फिर एक दिन स्वाभाविक रूप से भगवान में भक्ति, भगवान से प्रेम जागृत हो जाता है। इस तरह प्रभु प्रेम का पथ प्रशस्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। परम पिता परमात्मा सदा शिव रूप में हमारा प्रेम बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।